जब आपके संगठन में षड्यंत्रकारी लोग, जयचंद जैसे लोग, मीर जाफर और मीर कासिम जैसे लोग नहीं रहेंगे, एक सड़ा हुआ प्याज पूरे प्याज को गंदा कर देता है। वैसे वैसे व्यक्ति से दूर रहिए जो समाज के नाम पे वोट लेना तो जानता है, समाज के नाम पर फलना विधायक जी के, यादव जी के, राजपूत जी के, ब्राह्मण जी के, बनिया जी के तो वोट देना जानता है, लेकिन समाज के मीटिंग में आना नहीं जानता है। मंत्री विधायक आएगा तो उसको माला लेकर फूल लेके तैयार तो हो जाएंगे, लेकिन समाज के लोगों को गाइडेंस करना है, समाज के लोगों को ये बताना है कि आप कैसे चुनाव लड़िएगा, आपका वार्ड कैसे निकलेगा, आपका पंच कैसे निकलेगा, आपका मुखिया की सीट कैसे निकलेगी, वहां के कंडीशन क्या है, वहां के भौगोलिक स्थिति क्या है। एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते, चाहे आप जिला के हो, प्रखंड के हो, इन सभी पहलुओं पर ध्यान रखना अनिवार्य हो जाता है। तमाम साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। अब ऐसे लोग को जोड़ो जो रंगा सियार नहीं हो, रंगा सियार नहीं हो, वो कम से कम समाज के अस्तित्व को समझते हो, समाज के राजनीतिक ग्राफ को समझते हो, इसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, गांव गांव तक, वार्ड वार्ड तक, पंचायत तक हमारी कमेटी कैसे विस्तार होगी। हम कभी से परिकल्पना कर रहे हैं कि औरंगाबाद में 11 कमेटी के सदस्य हो जाएंगे। 11 गो प्रखंड है तो एक प्रखंड में 11 गो तो गरगर है 21वां से, एक प्रखंड में यदि 11 गो सदस्य चुनाएंगे तो 11 प्रखंड में गरगर हाँ 21वां से 121 गो। अब 11 गो जिला कमेटी कितना हो गया, 133 गो। 133 आदमी यदि हम पूरे जिला में चुनाते हैं पदाधिकारी केवल, यदि 133 नहीं आते हैं तो 50 तो जरूर आवेंगे जो पदाधिकारी हैं, जो जिम्मेवार हैं। और जब 50 आवेंगे तो किसी की जमीन के लेकर के, इज्जत आबरू के लेकर के, मान सम्मान के लेकर के, उत्पीड़न के लेकर के, आपराधिक मामला के लेकर के थाना ब्लॉक, रोड, चौक चौराहा पे आंदोलन करना हो तो हम 50 आदमी काफी है। मेरा उद्देश्य रहा है कि हम तमाम समस्याओं का समाधान तभी कर सकते हैं जब हमारे प्रखंड पर 11 कमेटी बन जाएंगे। 11 प्रखंड में जब 11 की कमेटी बन जाएगी तो 11 प्रखंड में हमें गरगर है 121 हो जाएंगे। अब कमेटी हो जाएगा यहाँ 11 जिला कमेटी, हम 133 लोग हो जाएंगे। हम 133 में से यदि 50 लोग भी आते हैं तो किसी भी चंद्रवंशी भाई के समस्या को समाधान करने के लिए 50 आदमी काफी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप अपनी बात को रखने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात को सरकार के तक पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से, क्योंकि सरकार बहिरा होता है, सत्ता पक्ष बहिरा होता है और विपक्ष ही उसका उद्भेदन करता है। आप तमाम लोग जान जाइए कि आज सरकार जिनकी भी हो, चाहे एनडीए को हो, यूपीए के हो या जिसका भी हो, हम लोग चंद्रवंशी समाज सब दिन विपक्ष में रहेंगे। हम सरकार से क्वेश्चन करेंगे कि औरंगाबाद में इतने घटनाएं हुई, इतना बलात्कार हुई, इतना उत्पीड़न हुई, इतना जमीन के लेकर के समस्या है। मैं बार बार चिल्लाते रहता हूं कि नवीन जी की हत्या हो गई, शैलेंद्र पंच की हत्या हो गई, चौरा में बलात्कार हुआ, गोवा में कई तरह की जमीनी समस्या है, दावनगर में जमीनी समस्या है, लेकिन केवल व्हाट्सएप फेसबुक चला करके मैं अपनी बात को बार बार रख रहा हूं, पर इस पे हल कुछ नहीं निकल रहा है। ये इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि मैं पूर्ण रूप से कमेटी नहीं बना पाया हूं। हमसे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं जुड़ रहे हैं, और जो जुड़ रहे हैं वो केवल फोन चलाना जानते हैं, काम करना नहीं जानते हैं।
केवल राजनीतिक पार्टी, आज मंत्री साहब आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं, उनके सेवा में रह जाएंगे, लेकिन समाज को समस्या को लेकर के चिंतित नहीं है। इसलिए तमाम साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इसी चंद वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन एक बात कहकर कि धरती लूट लेंगे, गगन लूट लेंगे, धरती लूट लेंगे, गगन लूट लेंगे, इस चमन के रखवाले चमन लूट लेंगे। यदि इसी तरह सोए रहे चंद्रवंशी भाई तो ये वतन के रखवाले वतन लूट लेंगे, वतन लूट लेंगे। वक्त से होड़ क्यों नहीं लेते? ये जरूरी नहीं है कि जो रास्ता से जा रहे हैं हमारी रास्ता से चले, अरे बीच में गड्ढा है तो रास्ता बदल दो। वक्त से होड़ क्यों नहीं लेते? बंद से तोड़ क्यों नहीं देते? वक्त से होड़ क्यों नहीं लेते? बंद से तोड़ क्यों नहीं देते? जिन राहों की मंजिल नहीं वो राहों के छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ क्यों नहीं देते? अरे जरासंध जी ने तो हमको लड़ना और उड़ना सिखाया, जरासंध जी ने तो हम लोग को लड़ना और उड़ना सिखाया है, फिर पंख फैलाकर थोड़ा चल और दौड़ क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? सच्चाई तो बात यह है कि न्याय पे अन्याय की जीत हो देख गला फाड़ चिल्लाता हूं, ये हकीकत भी है हमारे संग। मैं जुआ हूं, न्याय पे अन्याय की जीत हो देख गला फाड़ चिल्लाता हूं। क्या करूं दोस्त मैं भावुक इसलिए चुप सा हो जाता हूं। पापी कौन? जो मनुष्य से न्याय चुराने वाला या न्याय खोदते विघ्न को शीश उड़ाने वाला। ये सब देखकर मने मन पछताता हूं। क्या करूं दोस्त मैं भावुक हूं इसलिए चुप सा हो जाता हूं। विडंबना है परिस्थिति। किस तरह से मैं अपनी जज्बात को आप लोग के सामने रखूं? इतना दिन मेहनत करने के बावजूद भी जिस तरह से हमारे लोग के नौजवान साथियों के जो विचार आता है उससे मन थोड़ा असहज हो जाता है। अरे जब आपका व्हाट्सएप ग्रुप है 11 प्रखंड में, जब मैं मैसेज करता हूं तो शेयर और कमेंट तो करिए। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जन्मदिन की बधाई हो, हार्दिक स्वागत हो। ग्रुप इसलिए नहीं बनाया गया, 11 प्रखंड में ग्रुप इसलिए बनाया गया था कि किसी प्रखंड का यदि कोई समस्या होगा तो ग्रुप में रखेगा कि हमारे जगह हमको कोई सता रहा है, हमारा जमीन कब्जा कर रहा है या हमारी मान सम्मान के साथ ऐसे किया जा रहा है। इस चीज के लिए ग्रुप बनाया गया था। तो मैं सुबह शाम व्हाट्सएप खोलूंगा, गुड नाइट भैया जी, गुड मॉर्निंग भैया जी, जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां भैया जी। समाज की जो समस्या है वो नगण्य रहती है। अब यदि कोई व्यक्ति अपनी समाज की प्रॉब्लम यदि व्हाट्सएप ग्रुप में रख भी दे तो उसको लोग टाल देता है। उस पर न ये कहेगा कि क्या प्रॉब्लम है भाई, कौन आपको सता रहा है, क्यों सता रहा है, ठीक है भैया हम कहाँ से आप हमें यहाँ लिए। इतने बोलने से तो सब तुम बोलते हो मेरा मन हर्षा जाता है, तुम चुप रहने से मैं मने मने सहलाज सा जाता है। अरे सजन से सजन मिले तो मिले मन हर्षाए और सजन से दुर्जन मिले तो मने मन कुम्हलाए। आप ये नहीं क्यों नहीं समझते? जब एक चंद्रवंशी का नाम लेते हो तो जिला छाती ऊंच हो जाता है कि मेरा एक चंद्रवंशी भाई फोन किया। और जब उसको सहयोग नहीं मिलेगा, जब उसको काम नहीं होगा, जब वो विपत्ति आपत्ति में पड़ा हुआ है और उसको कोई एक कॉल नहीं करेगा, फिर काहेला ये ढकोसलाबाजी करते हैं हम लोग। लेकिन हम जानते हैं कि जो जयचंद तबके के लोग हैं वो आपको तोड़ना चाहेंगे, वो आपको रास्ता को रोकना चाहेंगे, वो आपको मनोबल को गिराना चाहेंगे। लेकिन आप ऐसे लोग हैं, आप जरासंध जी के वंशज हैं, आप उनके दृढ़ संकल्पित संतान हैं, आप उनके विचारों से लेस हैं, आप पीछे हटने वाले नहीं हैं।
वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हम बढ़ते चले। हम जानते हैं कि हम जो बोल रहे हैं ये 2-4 दिन में होने वाला नहीं है, बल्कि साल, 5 साल, 10 साल लग जाए। महासभा 1906 में बना स्थापित हुआ था, रजिस्ट्रेशन 1912 में हुआ। नथुनी बाबू ने इस महासभा का स्थापना इसलिए किया था कि हमारे लोग को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। जरूरत है कि एक परचम हो, एक सप हो, क्योंकि बिखरी हुई कौमें कभी फल नहीं सकती। समझती क्यों नहीं आखिर हमारी कौमें नुकता? बिखर जाते हैं वे राही जिन्हें रहबर नहीं मिलती। इस बात का मेरा आशय है कि नथुनी बाबू ये सोचे थे कि मैं एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, महासभा, और प्लेटफॉर्म के बाद उन्होंने कहा कि ये सब मतलब झंडा दे रहा हूं, एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, एक झंडा दे रहा हूं, और तुम लोग एक नेता चुनो। लेकिन आज तक हमारा समाज नेता विहीन रह गए। हम सभी को नेता का चुनाव करना है। जब तक हम नेता का चुनाव बिहार में नहीं करेंगे तो आज हर समाज अपना अपना दलीय पार्टी बना लिया। हमसे जो जनसंख्या में नीचे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम कहां हैं? हम कभी बाबू साहब के पीछे, कभी शर्मा जी के पीछे, तो कभी पंडित जी के पीछे, तो कभी जादव जी के पीछे, कभी कुशवाहा जी के पीछे। कब तक ये चलती रहेगी? इस परिदृश्य को चेंज करना होगा। नथुनी बाबू ने यह सोच करके बनाया था कि इस प्लेटफॉर्म के सहारे हमारा समाज आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, वैचारिक रूप से स्ट्रोंग होगा, मजबूत होगा, अपने हक के लड़ाई के लिए फाइट करेगा, अपनी एकता को बढ़ाएगा और सरकार में जनसंख्या के अनुसार अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करेगा। लेकिन अभी तक हमें नहीं कर पाए हैं। आज देखिए कि प्रेजेंट में अभी आए थे चिराग पासवान जी, आप लोगों ने देखा होगा क्या दृश्य था। एक एक पासवान, एक एक माताएं बहनें, पासवान समाज के लोग एकदम चिराग के स्वागत में, आशीर्वाद के लिए तैयार थी। इसलिए साथियों, मेरा इतना कहने का एक ही मकसद है कि हम अपनी सोच समझ के साथ समाज के या हमारा संगठन का जो मूलभूत है, जो उद्देश्य है, जो मिशन है, उसको लेकर के आगे बढ़ें। इसी चंद वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जरासंध। थोड़ा सा बेगो हटा लीजिए, चंदन जाएंगे। लाइव चल रहा है। अब हम सबों के बीच में रफीगंज प्रखंड अध्यक्ष और डॉन पब्लिक स्कूल के निदेशक हमारे बीच चंदन चंद्रवंशी जी, जो रफीगंज से आए हैं, हम सबों के बीच 2 शब्द रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई 2 शब्द रखेंगे। गुड़ी भैया थोड़ा सा जाकर दे दीजिए यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यहाँ पर उपस्थित जिला अध्यक्ष महोदय, जिला संयोजक गुरु भैया एवं सभी प्रखंड सहायक पदाधिकारीगण, आज बहुत ही आपको खुशी और सौभाग्य की बात है कि इस संघ में कमेटी में जोड़ने के बाद और रफीगंज प्रखंड का एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिलने के बाद आज मुझे भी यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। खुशी इस बात के लिए। यहाँ पर जो भी मनोज भैया ने, क्योंकि इनका तो पूर्ण बात नहीं सुन पाया,
लेकिन जब से मैं आया और उसके बाद जो भी बात यहाँ पर बताएं, हो सकता है अपने समाज को सबसे निम्न स्तर पर जो भी अभी लोग हैं जो अपनी अहमियत को, अपनी काबिलियत को, अपने ज़रूरत को लोग नहीं समझ रहे हैं, उन्हें जगाने की ज़रूरत है, उन्हें कुछ समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब से रफ़ीगंज में पदभार मुझे मिला, करीबन आज 10 दिन लगभग हो भी चुका है, और 10 दिनों के बाद हमने काफ़ी प्रयास किया है वहाँ पर भी हर लोगों से, जहाँ तक भी हमारे समाज अभी दबा है, किसी के डर से या फिर खुद से अगर अपने आप को लाइट में नहीं आना चाहता है, अपना समाज का नाम या अपना जाति का नाम बताने से अभी भी वो हिचकता है, वैसे लोगों को चिन्हित कर कर के और उन्हें जागृत करने का काम मेरे द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ रफ़ीगंज में ही इस तरह से प्रयोजन करने से नहीं होगा। हमें थोड़ी सी हर्ष थी कि आज हम जिला स्तरीय बैठक में जा रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी भीड़ भाड़ होगी, हर प्रखंड से लोग, अधिकारी लोग आए होंगे, सबसे मुलाकात होगी, जान पहचान बढ़ेगी। लेकिन अफसोस है कि शायद कोई व्यस्तता के कारण लोग नहीं पहुँच पाए हैं। तो सबसे पहले हम मनोज भैया से भी कहना चाहेंगे, या गुरु भैया यहाँ पर मौजूद है, शिवम जी हैं, हम आप सबसे ये आग्रह करेंगे कि जब भी जिला स्तर पर बैठक का आयोजन करें तो यहाँ पर कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम संख्या जो है वह संतोषजनक संख्या हो। क्योंकि जिला स्तरीय बैठक का मतलब होता है कि संपूर्ण प्रखंड से लोग यहाँ पर आए और अपनी अपनी बात, अपनी अपनी समस्या को यहाँ पर रखें। और इसके लिए अभी भैया भी बताए कि हर प्रखंड में 11 सदस्यों का चयन होगा, चुनाव होगी। इस पर हम भी काफ़ी खुश हैं, होना भी चाहिए। कोशिश कीजिए कि 11 की जगह 21 का चुनाव कीजिए, ताकि यहाँ पर जब भी जिला स्तरीय बैठक हो, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आए और ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं भी यहाँ पर आए, क्योंकि समस्या आएगा तभी तो उसकी समाधान होगी। यहाँ पर सिर्फ जिला अध्यक्ष महोदय या फिर जो गुरु भैया संयोजक हैं, जिला संयोजक, सिर्फ इन लोगों को स्टेटमेंट सुनने से, इन लोगों के विचार सुनने से समाधान नहीं होगा। इन लोग तो अपनी कमी को सिर्फ दर्शाए। अभी भी हमारा समाज में इतनी कमी है कि लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं, अभी भी एकजुट होने के लिए तत्पर नहीं है। जबकि हर लोगों के साथ अपना अपना प्रश्न समस्या है, हर प्रखंड में समस्या है, हर गांव में समस्या है, और हर अपनी समाज के हर वर्ग के लोग के साथ समस्या है। कल हमारे गांव में भी बहुत छोटी सी इस तरह की बात आया, चुनाव प्रक्रिया को भी लेकर। आप क्या समाज के उसमें हमारे पास फोन के माध्यम से मुझे सूचना दी गई कि एक ही गांव में और एक ही समाज से और एक ही पद के लिए 3-3 उम्मीदवार खड़ा हो रहे हैं। इस पर निदान होना चाहिए, किसी तरह समझा बुझा करके उनको बैठाया जाए। सबसे पहले तो जो भी बात मेरे साथ आया, जानकारी में मुझे आई, उसको पहले हम डीपली उसको जानकारी लेने का प्रयास किया कि आखिर जो 3 अपने समाज के 3 लोग जो खड़े हो रहे हैं, वो खुद से खड़े हो रहे हैं या किन्हीं के द्वारा उनको जबरदस्ती या जबरन उनको खड़ा करवाया जा रहा है। स्पष्ट यही हुआ कि जैसा कि भैया बोल रहे हैं कि अभी अदर जो कास्ट लोग हैं वो हमारे कमजोरी को समझते हुए उन्होंने फायदा उठाता है, और वही प्रॉब्लम आई मेरे गांव के साथ में। यादव समाज के ही, जबकि वो भी एक कैंडिडेट ही है, और एक हम लोग पूर्व से ही एक कैंडिडेट को हमने चुनाव कर रखा था 5-6-7 महीना पहले, और सबकी मतलब उसमें सलाह भी थी, गार्जियनों का राय भी था। लेकिन इस बीच में जो हुआ 2 कैंडिडेट और आ गए, और मालूम चला कि यादव के कुछ लोग जो हैं समाज के, उन लोग इन लोगों को जबरन खड़ा कर रहे हैं कि आप लोग आप खड़ा हुए, और उसके कहे पर लोग आ भी गए। तो कमी तो है अपने समाज में,
कि अपने समाज के लोगों के साथ विचारधारा को नहीं मिला के चल रहे हैं, जबकि दूसरे समाज के लोग अगर, क्योंकि उनको पता भी है कि हमको बिगाड़ने के लिए, हमको सबसे अलग करने के लिए ऐसी योजना बना रहा है, फिर भी लोग नहीं समझते हैं। तो ज़रूरत है अभी भी जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं अपने समाज में, निम्न स्तर के जो लोग हैं, जिनके अंदर अभी भी इस प्रकार की सोच की कमी है, कोशिश कीजिए कि हर प्रखंड में और विस्तार कीजिए पार्टी का, सदस्यों का, और उस प्रखंड के अंतर्गत आने वाले जितने भी पंचायत होते हैं, हर पंचायत में भी प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए। वो अपने पंचायत को जो है से वहाँ पर अपना देख रेख करेगा, वहाँ से वो निगरानी रखेगा, और पंचायत में जो भी सदस्य मेंबर चुनाएंगे वो उनको, और अगर भार को कम करना है तो अपने स्तर से हर एक गांव में जो है से कुछ मेन मुख्य जो लोग होते हैं, गार्जियन टाइप के जो लोग होते हैं, उनका जो है से हमेशा उनसे संपर्क रखें। तो इससे क्या होगी, किसी प्रकार का अगर प्रयोजन होगा तो हम लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा, लोगों को बुलाने के लिए, लोगों को कहने के लिए। एक फोन अगर हम अपने से आगे वाले को अगर बोलते हैं या पीछे वाले को बोलते हैं, वो अपने पीछे को बोलेंगे, वो अपने पीछे वाले को बोलेंगे, तो हार भी सबको कमेगी और किसी प्रकार का जो है से फिर समस्याओं का सामना भी हम लोग को नहीं करना पड़ेगा, न उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है से कोशिश होना चाहिए हर एक प्रखंड के जो भी अधिकारीगण हैं, आप जिलाध्यक्ष महोदय से या गुड्डू भैया से राय सलाह कर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है इसमें जोड़ने का प्रयास। अब सही बात बोले कि सिर्फ फेसबुक पर लाइव आने से और फेसबुक पर कमेंट करने से या फेसबुक पर अपने विचार को रखने से इस समाज को हम लोग एकत्रित नहीं कर सकते हैं, एक छत के नीचे नहीं ला सकते। समाज को अगर एक छत के नीचे लाना है इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत वैसी होनी चाहिए जो बिना स्वार्थ का। ये नहीं कि आप सोचे कि चलो आज मेहनत कर रहे हैं, कल उसको मुझे कुछ मुनाफा होगा, कुछ फायदा मिलेगी, क्योंकि जहाँ पर स्वार्थ की भावना हो जाती है वहाँ पर त्रिकाल जो है सफल नहीं होता है। स्वार्थ की भावना नहीं रखते हुए अपने समाज के विकास के लिए, समाज के हर वर्ग के लोग को जागरूक करने के लिए एक कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है मेम्बरशिप बने, और इसके बाद जो भी बैठक होगा हमारे समझ से वो बैठक बिल्कुल पूर्ण रूप से सफल होगा। और तो विशेष अभी हम उतना अनुभव प्राप्त नहीं है कि हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग का लाइन रास्ते अलग है, लेकिन 2-4-5 अगर मीटिंग अटेंड करेंगे तो जरूर कुछ समझ में आएगा और बोलने का हमको भी एक्सपीरियंस अपना होगा, क्योंकि हर लोग का, हर इंसान का अपना एक लाइन रास्ता होता है। लेकिन हम अपना जो अनुभव था वो हम यहाँ पर रखने का प्रयास किया। और बहुत धन्यवाद। बस बैठक वाले रखेला जो अभी आए तो आप बोलिए ना, प्रखंड अध्यक्ष जो था ना के, तो सबको बुलाए जिला सभा। सुजीत जी वहाँ बैठिए, बगल में थोड़ा सा बैठू ना, इलेक्शन से परिचय हो गए थे, कल आधा रौदा तक हम बना दे में करा बैठा, बैठू हम बना दे में हमारा नाम लेकर हम देखा। अच्छा 5 मिनट बैठू राउर कम से कम। अच्छा परिचय करवा दीजिए, अच्छा जल्दी परिचय करवा दीजिए, परिचय करवा दीजिए। परिचय करे, बोला जल्दी नाम, अपन गांव के नाम। रुपेश सिंह चंद्रवंशी, ग्राम करहरी। रुपेश सिंह चंद्रवंशी, ग्राम करहरी, जिला औरंगाबाद, माली थाना। करहरी राजकुमार सिंह उसी गाँव के ना थे। राजकुमार सिंह राजकुमार सिंह थे ना। हाँ, पंचायत समिति से हैं। हाँ। अबरी इस बार आपका बबलू कुमार चंद्रवंशी ओबरा से। ओबरा कौन गाँव? ओबरा खास आप बोलिए। ओबरे भाई आप बोला, आप बोला। मेरा नाम चंदन कुमार चंद्रवंशी हुआ। चंदन कुमार चंद्रवंशी, घर इंग्लिश पर, ओके इंग्लिश। राजकुमार चंद्रवंशी, रामराजनगर। अच्छा, अल्लाह कुमार चंद्रवंशी, घर सोरी सोरी माली थाना। सोरी ना गए माली थाना जिला में कौन गाँव के, कहाँ के गाँव के आगे बोला। आप बोला, आप बताइए आपका। गुड्डू चंद्रवंशी देव। अच्छा, आप बोला। सुजीत कुमार चंद्रवंशी, नीमा। कौन नीमा? सुधीर चंद्रवंशी, घर पथरा चंदा पंचायत। जी अनिल जी के साथ सुरेंद्र है ना? जी पापा है मेरा। हाँ बोला। जी हम चंदन चंद्रवंशी रफीगंज से हैं। कौन गाँव? अमरपुरा। अमरपुरा। जी चला।
दीपक बिलासपुर कुमार गाँव में हेलो नंबर लेना दादा थे हमारे चंद्रवंशी दादाजी हल्दी सब जानते ना पुराने लोग का नया लोग नहीं चिंता बोला दीपक कुमार चंद्रवंशी कहाँ गया वो नहीं भेजिए गो न्यू एरिया गो अब मुझे बता नाम बताइए पापा विपिन चंद्रवंशी शिवम चंद्रवंशी औरंगाबाद हनुमान नगर। रोशन प्रताप ओबरा। धन्यवाद चलिए अब वहाँ बोला अब आप परिचय देवे नहीं नीबेरिया गो घर होला आए? गो होला नीबेरिया पर जाता नहीं देऊं। पहले चंद्रवंशी नाम वाले और प्रथम मेरा नाम सीताराम बुखारी का ही सुने होंगे जी चंद्रवंशी क्षत्रिय जिला सभा के 25 साल अध्यक्ष रहे हैं। मेरा ही द्वारा ही बनाया हुआ संस्था है, मेरा नाम नहीं है इसमें। जी हम नाम नहीं लिखवाते, हम बनाते हैं। हमारा पूरा हमारा है। वीरेंद्र सिंह एमपी से लाके बनवाए थे ये जो बना हुआ है भवन। और 25 साल जिला सभा के अध्यक्ष रहे जाति को। अब तो जाति के बड़े बड़े नेता सब होगा, छोटका ही होगा यही परिचय होगा। आशीर्वाद है समाज के जिला के ऐसा कोई एक घर भी हमारे जातु गाँव में नहीं गया है ऐसा इनका संगे वो फोटो हो जाए एक घर भी है उसका। जाए साथे खड़ा होके फोटो आप पीछे आ जाइए पीछे आ वहीं पे कोना में घर भी जात उसको हमें वहाँ चलो यहाँ पे अच्छा